हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो वी आर फ्लाइंग टू इंडिया फ्रॉम दुबई। तो मैं जाने वाली हूँ एक छोटे बेबी के साथ, मतलब अपने बेबी के साथ, अनु के साथ मैं अकेली ट्रैवल करूँगी। तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसी रहती है मेरी जर्नी, क्योंकि मैंने भी आज तक ऐसे ना अकेले ट्रैवल नहीं किया है, फ़्लाइट में ख़ास तौर पे। तो हम इधर दुबई से फ़्लाई करेंगे। तो मेरा भी फर्स्ट जर्नी होगा अनु के साथ दुबई टू इंडिया। तो बस यही है, मैं आपको यही अपडेट देना चाह रही थी कि वी आर फ्लाइंग टू इंडिया। एंड बहुत टाइम हो गया था मतलब इंडिया गए हुए। तो बस याद आ रही थी सबकी, तो इसलिए अब कुछ दिन इंडिया रहेंगे। और फिर इंडिया से मैं ब्लॉगिंग करती रहूँगी, आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं इस पर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ विद माय बेबी, विद माय 1 ईयर ओल्ड टॉडलर। तो क्या क्या एसेंशियल्स मैं रखने वाली हूँ जो कि मेरे साथ हैंड बैगेज में जाने वाले हैं। एक बैगेज तो जाता है एरोप्लेन के अंदर, और एक जाता है जब एक हैंड बैगेज जाता है उसके अंदर क्या क्या एसेंशियल्स ज़रूरी होने चाहिए जब आप एक टॉडलर के साथ ट्रैवल कर रहे हो। और आपकी भी कुछ एसेंशियल चीज़ें मतलब जो ज़रूरी हैं, जिनकी ज़रूरत बहुत ही ऑफन पड़ती है, तो इसलिए वो भी हैंड बैगेज में होनी ज़रूरी है। तो मैं यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो भी लोग इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं दुबई के लिए, या फिर दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के लिए, या फिर किसी और कंट्री से भी ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन अ फ्लाइट विद अ टॉडलर। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं, और आपके लिए मेरे को मोटिवेशन मिले कि अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो गाइज़, ये फर्स्ट ये फॉर्म है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है आपको एयरपोर्ट पे। ये जैसे एक आपका होगा और आपके बेबी का होगा जो चाहिए होगा। इसमें सारे पैसेंजर डिटेल्स होते हैं, आपके सारे डिटेल्स होंगे। आपका क्या फ़्लाइट नंबर है, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ, ऑल योर डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स इनमें होंगी। और आपकी एज वगैरह जो भी है ये सारा हमको चाहिए होगा। और सेकंड आपको चाहिए गाइस, अगर आपकी दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं तो आपको ये चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ फॉर कोविड वैक्सीनेशन। मतलब आपने अगर दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ली हैं तो गाइस, नेक्स्ट है आपकी ये टिकट जो आपको ट्रैवल के दौरान आपको चाहिए होगी ऑन एयरपोर्ट। थर्ड डॉक्यूमेंट है टिकट आपका, वो हो गई है 2 पासपोर्ट्स, ये बेबी का और एक आपका जो कि आपके हैंड बैगेज में ही जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि पासपोर्ट रखना ज़रूरी है जब आप वन कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं और चीज़ें भी दिखाती हूँ आपको क्या क्या ले जा रही हूँ मैं। जो मेरा हैंड बैगेज वाला सामान है उसके अंदर एक मैं ये ब्लैंकेट रख रही हूँ, बेबी ब्लैंकेट, क्योंकि गाइज़ एक्चुअली प्लेन में एसी चलता है ना, तो बच्चों को ठंड लग सकती है कभी भी। तो इसलिए ताकि वो लॉन्ग स्लीप आराम से लें प्लेन के अंदर, तो ये ब्लैंकेट ज़रूर कैरी करिए। और ये नेक्स्ट थिंग है ये कॉटन, क्योंकि कॉटन से क्या होता है बच्चों के कान जो हैं वो बंद हो जाते हैं ड्यू टू एयर प्रेशर, और आपके भी बंद हो सकते हैं। तो कॉटन ज़रूर कैरी करिए जब भी आप प्लेन के अंदर जाते हैं, क्योंकि कॉटन आप अपने ईयर्स में लगा लेंगे ना तो आपके जो एयर प्रेशर है वो कान में बनेगा नहीं, और आपके जो कान है वो सही रहेंगे। और नहीं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं अगर उनके कान बंद हो जाते हैं ना। तो इसलिए आप कॉटन ज़रूर कैरी करिए प्लेन के अंदर, ये बहुत ही एसेंशियल थिंग है। मैं हमेशा कैरी करती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ प्लेन के अंदर। गाइस, ये नेक्स्ट थिंग है पेन को भी ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि पेन कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है पेन की ना, और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना तब हमारे पास होता नहीं है। तो ये पेन भी मैं ज़रूर रखती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ। तो ये मैंने अपने हैंड बैगेज में रखा है पेन को, ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। गाइस, हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सामान है जो हमें हैंड बैगेज में रखना चाहिए वो ये है बेबी वाइप्स, और आपके लिए वाइप्स, फेशियल वाइप्स, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े ना, बेबी के लिए भी कभी क्लीनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी वाइप करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही हैंडी रखनी चाहिए हमें, ताकि कभी भी हम इसको यूज़ कर सकें जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए मैं इस तरह से हैंड बैगेज में रख रही हूँ। इसमें
रख लूँगी, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है जब हम ट्रैवल करते हैं ना। तो इसमें गाइस मैंने रख दिए हैं कुछ क्लोथ्स, डाइपर और ये बेबी वाइप्स हो गए इस तरह से। एक जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर, दूसरे कंपार्टमेंट में मैंने जो ईटेबल्स है ना, जैसे बिस्किट्स हो गए, सेरेलैक हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, वो सारा मैंने एक पैक में रख दिया है। और एक जो ब्लैंकेट है वो भी मैंने वहाँ पे रख दिया है इस तरह से। तो अभी एक कंपार्टमेंट है जो वो खाली है, उसके अंदर मैं जो वार्म वाटर है ना जो मैं ले जाऊँगी बॉटल के अंदर वो रखूँगी, और जो बेबी फीडिंग बॉटल्स हैं मैं वो रखने वाली हूँ। तो वो भी ज़रूरी है, हैंडी रखनी चाहिए हमको, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमको जब हम बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। गाइस, और ट्रैवल करते हुए एक हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए, क्योंकि इसकी भी आपको ट्रैवल करते हुए बहुत ज़रूरत पड़ती है। कभी भी आपको हैंड सैनिटाइज़ करने पड़ जाते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे, हैंड सैनिटाइज़र। ये भी मेरे जा रही है बैगेज में, और मैं यहाँ पे रख रही हूँ फ्रंट पॉकेट में इस तरह से हैंडी, ताकि कभी मुझे निकालना हो तो मैं इसको इनमें से निकाल के यूज़ कर लूँ। नेक्स्ट मैं रख रही हूँ ये हैंड बैगेज में ये अपना वॉलेट। इसके अंदर कुछ भी जो कार्ड्स हैं, कैश है ना, वो हैंडी रखने चाहिए, ताकि जब भी हमको ज़रूरत पड़े, हमें कुछ बाय करना है या कुछ भी करना है, तो हम इनमें से आराम से निकाल लें। तो ये सारी चीज़ें गाइस मैं आपके लिए आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये हैंड बैगेज की सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आप ट्रैवल कर रहे हैं बेबी के साथ, तो ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इसके अंदर गाइस मैंने एक पाउच बनाया है, इसके अंदर मैंने सारे ईटेबल्स रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिस्किट रखा है, सेरेलैक रखा है, मिल्क पाउडर रखा है। तो देखिए इस तरह से मैंने जो सेरेलैक है ना उसका बॉक्स बाहर से निकाल के, और जो अंदर का जो कवर है बस उसको ही रखा है, क्योंकि बॉक्स का फिर फालतू का वेट होगा इस बैग के अंदर। तो जो फालतू के वेट्स हैं ना वो हमने बाहर निकाल दिए हैं, और ये इस तरह से मैंने रबर बैंड से पैक कर दिया इसको और वो रख दिया है। और ये देखिए कुछ डाइपर्स रखे हैं, डाइपर्स भी मैंने पूरा पैकेट नहीं रखा है, बस मैंने जितना ट्रैवल टाइम में यूज़ हो सकता है उतना ही डाइपर्स रखा है, और इससे भी कम डाइपर यूज़ होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने 5 to 6 डाइपर्स रख लिए हैं फॉर ट्रैवलिंग। और जो दूसरा प्रॉपर पैकेट है वो मैंने प्रॉपर जो है लगेज में रखा है, और सिर्फ हैंड बैगेज में मैंने फ्यू डाइपर्स रखे हैं। और कुछ देखिए इस तरह से क्लोथ्स रखे हैं मैंने, जैसे अनु की टी शर्ट हो गई, पजामी हो गई, क्योंकि कभी कभार बच्चे ना गंदा कर देते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, तो बच्चों के साथ हमेशा 2 to 3 क्लोथ्स जो है ना वो एक्स्ट्रा आप हमेशा कैरी करके चलिए। आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत काम भी आ जाते हैं बहुत बार ना। और ये देखिए इस तरह से मैंने रखा है ये बिब, क्योंकि उसको खिलाऊंगी तो फिर वो कपड़ों पे गिराएगा ना, तो इसलिए बिब भी बहुत ज़रूरी है। और ये रखे हैं कुछ टॉयज़, तो ताकि बच्चा बिजी रहे प्लेन के अंदर, और इधर उधर भागता है ना तो फिर मतलब हाथ में उसके कुछ रहेगा ना तो बिजी रहेगा, और वो तंग भी ज़्यादा नहीं करेगा फिर आपको। तो बच्चे को बिजी रखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट थिंग जो मैं अपने हैंड बैगेज में रख रही हूँ वो है ये बाउल और स्पून, क्योंकि सेरेलैक वगैरह जो मैं खिलाऊंगी वो इस बाउल में ही खिलाऊंगी, तो ये भी मैं अपना हैंड बैगेज में रख रही हूँ। ये गाइस ये जाएगी बॉटल हैंड बैगेज में, इसमें जाएगा वार्म वाटर, दूध बनाने के लिए, मिल्क पाउडर, जो मिल्क पाउडर से दूध बनेगा, और ये 2 फीडिंग बॉटल्स बेबी के लिए, और ये सिपर। तो गाइस नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये वैक्सीनेशन कार्ड, क्योंकि इंडिया के अंदर बेबी को वैक्सीनेशन भी लगनी होगी। अगर आपका बच्चा है जिसको वैक्सीनेशन चल रही है अभी, तो वैक्सीनेशन कार्ड ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे वो जो इंडिया में कंटिन्यू करेंगे वैक्सीनेशन। तो जैसे कुछ वैक्सीनेशन जो अनु की है वो दुबई में लगी थी और कुछ इंडिया में लगी थी, तो अब जो दुबई में लगी थी उसकी डेट इसके अंदर मेंशन है, तो इसलिए मैं ये पैक कर रही हूँ अभी। ये मैं लगेज बैग के अंदर पैक करूंगी। गाइज मेरी अब पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, और देखिए मेरी हालत क्या हो गई है पैकिंग करते करते गर्मी बहुत है ना, तो ये मैंने पहले बाल खोले हुए थे और मैंने बाल बांध लिए हैं, तो ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब बस मैं थोड़ा सा और एक बार फाइनल चेकअप कर लूँगी, और
तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें रखनी है अगर आप टॉडलर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन में तो। ठीक है, बस एक बार और मैं फाइनली एक बार देख लूँगी चीज़ों को, ताकि पता रहे कि मतलब फाइनल मेरी हो गई हैं चीज़ें। और फिर हमारा डन है पैकिंग, और फिर हम चलते हैं इंडिया के लिए, और फिर मिलते हैं इंडिया में आपसे। तो गाइज़, मैंने आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो बेबी के साथ। और ये सारी चीज़ें जानिए हैंड बैगेज के अंदर, क्योंकि जब आप प्लेन में होगे तो कुछ भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है इमिजिएटली। तो गाइज़, बस आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ, यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और उसमें मैं आपको अपना ट्रैवल दिखाऊंगी, दुबई टू इंडिया ट्रैवल थ्रू प्लेन। और इंडिया पहुँच के मैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग भी मदर्स अपने बेबी के साथ ट्रैवल कर रही हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।